ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमाना सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिरे नमो वैश्रवणाय अदिति। योगा दिव्य जीवन, शांति, आनंद एवं मुक्ति का मार्ग। योग पराक्रमं कर्तुं जीवनस्य मार्गः अस्ति। यदि कश्चित् मनुष्य ज्ञात्वा अज्ञात्वा वा योग जीवनं जीवति तर्हि स प्रसंगे सुख दुःखात् रक्षितः भवति। दुःखानि जीवितुं ज्ञात्वा अज्ञात्वा वा अवज्ञान कृत्वा योगानुशासनम् असंख्यमस्ति। योग घटना घटितानां च संयोगः। योगः सूक्ष्मं प्रविष्टु भेदी तत्रम। प्रत्येकं जीवः द्वयो सीमायो बद्धः भवति। जीवतत्वं प्रजननं च। योग जीवन जीना, सीखना, अभ्यास करना, अनुसरण करना जीवन एवं प्रजाजन की सीमाओं को समाप्त कर देता है। योग प्रकृति की एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे मानव शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से तथा दिव्यता से जुड़े होता है। मनुष्यः रक्षणाय जीवितस्य च विशेष शक्त्या विना जायते, परंतु विशेष शक्तयः निर्मान्तु वर्धमान रूपेण बुद्धि पुरस्कृतः भवति। योग दर्शन परोपकार के लिए एक व्यापक ज्ञान है जो दिव्यता का एक गुण है। योगिक जीवन पद्धति मानवीय जीवन संस्कृति को निरंतर परिष्कृत करती है, जिससे शरीर एवं मन जीवन की बेहतरी तक बढ़ता है। योग मन एवं शरीर को प्रोग्राम करने का एक साधन है। इस प्रकार योग शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को सशक्त बनाता है। योग अद्वैत है, अतः योग में कुछ भी व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव शामिल नहीं है। योग दर्शनम मिथ्या ज्ञानस्य काल्पनिकस्य निद्रायाः स्मृति निर्मूलनार्थम अस्ति। इससे केवल सत्य ज्ञान की अनुभूति होती है। जैसे अंतिम उद्देश्य निर्विष समाधि में प्रवेश करना है। शून्य या शून्य समाधि में स्मृति कम, एकाग्रता। योग जीवन पद्धति ही यस्य न कश्चित गुरु त्वं स्वशिष्यः। योग पाठ सीखने एवं निपुण होने पर अभ्यास, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि 16 पाठों में विभाजित किए गए हैं। ध्यानम समाधिं च आत्मनः। योगः मनुष्याणां कृते दिव्यः आशीर्वादः अस्ति। योग पाठों में
से कोई भी यदि उपेक्षा या उल्लंघन किया जाता है तो दुख और दंड होगा। प्रकृति दुख एवं सुख का पालन करना बाध्य है। प्रकृति ही महान यांत्रिकः अस्ति। अस्य यंत्रम प्रतीतेः सत्यस्य चकृते सुयंत्रियत्वम् अस्ति। सत्यस्य अवज्ञाकुरुत मृषावादिनः त्वां दण्डयितुं सज्जाः सन्ति। अपराध प्रतितव्यं त्वं उन्मत्ते प्रतितः भविष्यसि। प्रकृति ही दुःखं न सृजति निमंत्रितः। योग एवं परोपकारस्य आनंदस्य शांतिस्य च। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता साधकः सत्यस्य दृढ़ साधकः। There are two types of spirituality in world. Both are absolutely different to each other. One is Western or Semitic or Abrahamic. The other is Eastern. In the Western philosophy, the divinity is God, and God does not stay in this world but stays in another world. Therefore, in Western religions, God is transcendental. To reach God, you have to transcend this world. In Eastern world, there is no concept of transcendental God. In the Eastern philosophies, divinity is Ishwar. Ishwar stays in this world, and Ishwar emanates himself in the form of two types of nature. आध्यात्मस्य दवौ प्रकारौ लोकेस्त उभौ परस्परं सर्वथा भिन्नोस्तः। एकः पाश्चात्यः सिमाटिकः वा अब्राहमः वा अन्यः पूर्वीया। पाश्चात्य दर्शने दिव्यत्वम् ईश्वरः। अयं देवः अस्मिन् लोके न तिष्ठति अपितु अन्यस्मिन् लोके एवं तिष्ठति। अतः पाश्चात्य धर्मेषु देवा परमार्थिकाः। ईश्वर इस संसार में रहता है और ईश्वर दो प्रकार के प्रकृति के रूप में स्वयं निर्गत होता है। ईश्वर ने बाहर से सामग्री न लाया और ईश्वर ने इस संसार का सृजन किया। ईश्वर इति द्रव्य कारणम। पृथ्वी जल अग्नि वायु अंतरिक्ष चित्त बुद्धि अहंकार संयुक्त अयम लोकः एतत् सर्व द्रव्य रूपे च स्वभावे च ब्रह्म रूप विशेष च एषां च प्रकृति ही ब्रह्मा दिव्य बुद्धि ही दिव्यत्वम। प्राच्य विद्याधारा में यह प्रतिपादन किया गया है कि ईश्वर स्वयं ब्रह्मांड रूप में उत्पन्न होता है और इस प्रकार ईश्वर की दिव्यता है और यह दिव्यता या ईश्वर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापी है। यह दिव्यता की अवधारणा विद्वानों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार की गई थी तथा वैदिक धर्म स्थापित हुआ। ईश्वरः सृष्टम जगत माया उच्यते ब्रह्मा च दिव्य बुद्धि। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्म और माया अर्थात ब्रह्मांड के बीच संबंध को समझना सर्वोच्च ज्ञान है। आध्यात्मिकता दिव्य बनने का प्रशिक्षण, ब्रह्म अध्ययन, सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतम समझना। वैदिक धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता और संसार के प्रत्येक कण में उपस्थित रहता है, इसलिए हिंदू विचार अनुशंसा करता है व्यवहार को आस्था या विश्वास से अधिक महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य विचारों के विपरीत आस्था व्यवहार से अधिक महत्वपूर्ण है। यथा समय अद्वैत द्वैत इत्यादि दर्शनानि आसन अद्वैत एक वस्तुनिष्ठ चिंतन है तथा अनुशंसा करता है कि मानव जीवन सिद्धांत ईश्वर से भिन्न न हो तथा जीवन प्रधान जीव्यता का एक अंग है। अपिच मुक्ति समय जीवन सिद्धांतः दिव्यत्वात् न विद्यते इति ईश्वरः तथा अद्वैत जीवन सिद्धांत ईश्वर से भिन्न नहीं है तथा स्वर्ग की अवधारणा है। नरक प्रवास पीड़ा एवं सुख भौतिक होते हैं जैसे स्वर्ग है विभिन्न शारीरिक आराम एवं सुख, नरक में पीड़ा रोग यातना एवं व्याकुल मृत्यु है। नरक या नरक जैसे रौरव कुंभिपाक दुख जन्म में होता है, प्रसव के माध्यम से होता है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि शाश्वत जीवित संतान से होता है। यह नित्य सत्य है। यहाँ गोत्र की अवधारणा वंश वृक्ष एवं मूल प्रथम पुरुष पितृसत्ता या मातृसत्ता की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता जीवन एवं ब्रह्मांड की सत्यता यावत द्वैत का विषय है
यह एक सब्जेक्टिव व्यक्तिपरक चिंतन है तथा जीवन सिद्धांत को आत्मा या आत्मन माना जाता है, क्योंकि दर्शन में ऐसी दिव्यता भाव स्वरूप एक पृथक सत्ता माना जाता है। द्वैतः ब्रह्मा जीवन सिद्धांतस्य कस्यापि भागत्वेन न परिचिनोति। द्वैत दर्शने जीवनम जीवन रूपेण संबंधम आत्मा इति मन्यते, अतः मृत्यो अनंतरम जीवनम भवति, स्वर्गः नरकम च तथा च प्रवासा परलोके एवं माध्यमेन च भवति। यह एक सब्जेक्टिव या व्यक्तिपरक है और इस प्रकार प्रतिपादित या पुष्टि की समर्थन नहीं किया जा सकता। जीवन, मृत्यु, वेदना, सुख एवं मुक्ति की विभिन्न व्यक्तिपरक प्रणालियों में एक जाति से अन्य जाति में आत्मा का प्रवास भी अन्य संसार के माध्यम से कल्पित होता है। योग अद्वैत होने के से किसी भी सब्जेक्टिव व्यक्तिपरक सोच का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि मन की विकास जैसी सभी कल्पनाशील वृत्तियां का निरोध होता है। आगे हम भागवत गीता, योग, दर्शन, वेदांत के माध्यम से ईश्वर, माया क्या है और ब्रह्म एवं जीवन प्रधान का अध्ययन करना होगा। एतेन स्पष्टम भवति तथा च एतेन अस्मान आश्चर्यजनकम हिंदू आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी आश्चर्यचकितम भवति। ब्रह्मा दिवस्य गुणा ईश्वर, ब्रह्मा द डिवाइन सॉफ्टवेयर इति। ब्रह्मा दिवस्य गुणा ईश्वरः एषा दिव्य बुद्धि तत्र पृथक विचार प्रक्रिया आगच्छति। किम ब्रह्म इति अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। विभिन्न विचारों के स्कूल से विचारशाला उपनिषद द्वारा स्वमतम प्रकटयन्ति तथा च ब्रह्मस्य विस्तरेण व्याख्यानं कृतम्। माया, ब्रह्म एवं ईश्वर प्राच्य विचारधारा में त्रिमूर्ति है। ब्रह्मास्य स्वतंत्रः अस्तित्वं नस्ति, किंतु माया जगत पदार्थः सह वर्तते। खल्विदं ब्रह्म सर्वत्र वर्तते, उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण है। ब्रह्म चैतन्य कारणत्वेन चेतना इति मातम। ब्रह्म सर्वव्यापी ब्रह्म न पदार्थ। स्वापयात् ब्रह्म स्वतः विलीन होता है इति एवं चेतन नाम भावः। ब्रह्म को प्राण भी कहते हैं। ब्रह्म न ईश्वर या जीवन सिद्धांत जीवात्मा, बट द डिवाइन सॉफ्टवेयर। जीवन सिद्धांत प्राण जीवात्मा। जीवन सिद्धांतेन जीवः सर्वा जीवः जीवेन सह वर्तमानः। यह जीवन प्रधान शुक्राणु के साथ गर्भधान पर अंडा भौतिक अस्तित्व में आने के लिए बढ़ना शुरू करता है। जीवन का उद्देश्य आगे बढ़ना एवं बढ़ना होता है। यह वृद्धि एवं अधिक बढ़ना प्रणव कहते हैं। जीवन की वृद्धि को प्रणव कहते हैं। प्रकर्षेण नवनवः प्रणवः नवनवो भवति जायमानः। नवीनम नवीनम च यत् किमपि भवति तत् सर्व प्रणवमिति कथ्यते, तस्य वाचक प्रणवः। देवता का नाम ओंकार प्रणव है, अतः जो वर्धमान है वह जीवन है तथा जीवन सिद्धांत के कारण ही वृद्धि हो सकता है। यह भी भावात्मक चेतना ब्रह्म रूप में वर्तमान है। आदि शंकराचार्य अद्वैत में कहते हैं कि स्वरूप स्थिति और या मुक्ति के समय जीवन प्रधान और दिव्यता में कोई भेद नहीं रहता है। इदानी यथा यथा शुक्रम प्रत्यारोपयति वा गर्भधानम करोति तथा अंडम शरीरेण सह निर्गच्छन्ति यथा जात्याः गर्भस्य अनुसारणम योनेः शरीरम वेदांत अतः जीवस्य शुक्रम जीवन सिद्धांत वाहकम। लाइफ प्रिंसिपल जीवन सिद्धांत प्राण जीवात्मा। अतएव प्राणः वेदांत प्राण या जीवन सिद्धांत भी ब्रह्म है, जिसके बिना जीवन असंभव है। सभी जीवों के शुक्राणु समान चरित्र वाला होना चाहिए, परंतु आकार और जाति में भिन्न होते हैं। समान भिन्न आकार के बीच पर एक चरित्र जो भिन्न वनस्पति उत्पन्न करते हैं। अंडम दृष्ट्वा एषा स्त्री प्रजनन कोशिका पृथ्वी मातुः शुद्धम प्रतिनिधित्वं भवति यत् भावाः मनः अंगा स्मृति नेत्रम कर्ण त्वचा जीवा नासिका स्मृति सर्वं च इत्यादिभिः सर्वैः जैविक यंत्रैः सुसज्जितम् अस्ति। तथा प्राणे प्राप्त कायाः मातु प्रकृति गृहणानि गर्भधान पर सभी यंत्रों को बढ़ने के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए गर्भधान लाता है। अधिक बढ़ने के लिए जीवन प्रधानम नियमति
वृद्धिं तथा आवश्यकतायां वृद्धि समाप्तं करोति। जीवन सिद्धांत कस्यापि अनुप्रयोगात् कार्यानुष्ठानात् कर्तव्यात् तस्य प्रभावात् वा मुक्तः भवति, परंतु कस्यापि प्रभावात् मुक्तः प्रेक्ष इव वर्तते। जीवन सिद्धांत प्रकृति के प्रचालन प्रणालियों के अनुसार प्रतीति क्रिया के अनुसार के गुण प्रक्षेपित करता है। जीवन सिद्धांत केवलम श्रुतो सूचनां संगृहीतु प्रतीतिम उत्तरदायी भवति। जीवन सिद्धांत किसी भी बाह्य प्रभाव से मुक्त है। अंडे अनुवंशिक परिवर्तनम भवितुम अर्हति तथा च शुक्राणुः किंचित परिवर्तनम प्राप्नुयात्। जीवन सिद्धान्तः किमपि परिवर्तनम विना अस्ति। प्राण प्रधानम माया ब्रह्मो बंधनम ब्रह्म मायाश्च पिता ईश्वरः। लाइफ प्रिंसिपल में प्राथमिक तत्व होते हैं और वे पृथ्वी, जल, अग्नि, अंतरिक्ष, वायु, ब्रह्म, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा है। तत्वों में से कोई भी एक अनुपस्थित है, जीवन असंभव है। वेदना एवं सुख की प्रतीति एवं सहनशीलता भी उपर्युक्त जीवन सिद्धांत तत्वों के बिना संभव नहीं होगा। जीवन सिद्धांत प्राण जीवात्मा। जीवन सिद्धांत दिव्य बहुमूल्य है, अतः ईश्वर के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए। लाइफ प्रिंसिपल विद एनी लाइफ परोपकार के साथ प्रक्षेपित किया जाना चाहिए, क्योंकि परोपकार ईश्वर की संपत्ति है। ईश्वर, ब्रह्मा और माया यह त्रयी जीवन सिद्धांत के लिए उत्तरदायी हो सकती है, क्योंकि माया शरीरम या शरीर ब्रह्म है चालक, क्योंकि सर्वम खल्विदम ब्रह्मम और ईश्वर भौतिक कारण है। तथा वेदांत कहते हैं ईश्वर या दिव्यता सर्वव्यापी विश्व के प्रत्येक कण में स्थित है, अतः चराचर ग्रहणात्। वेदांत कहते हैं जीवन सिद्धांत ब्रह्म का एक अंग है, भावुक एवं अंततः ईश्वर का अंग है। चित्त प्रदर्शन पत्रिकायाम चित्त मनः जैव यांत्रिक यंत्रस्य च एकः तत्वः अस्ति यस्य इंद्रियान्द्रेभ्यः प्राप्तानि सूचनानि प्रदर्शयितव्यानि भवति। मानस, चित्त, बुद्धि एवं अहंकार स्मृति में निहित मन के मौलिक यंत्र है। तेषु एकः अयं चित्तः नेत्रेभ्यः चित्रम, कर्णात् शब्द, जीवात् रसः, नासिकात् गंध, त्वक् स्पर्शः च प्राप्तां सूचनां प्रदर्शयति वा। चित्तम यत् एतानि सूचनानि बहुविध चित्तरूपेण प्रदर्शयति अनेक चित्ते, तथा च एतत् प्रदर्शन प्रवृत्तिः इति वृत्तिभिः पठ्यते। एते मनस्य प्रचालन प्रणाल्यः सन्ति। कस्मिन् अपि रूपेण सूचनायाः प्रदर्शेन वृत्ति द्वारा पठे यत् सत्यं ज्ञानं, मिथ्या ज्ञानं, काल्पनिकं, स्मृतिः, निद्रा च सन्ति। प्रचालन प्रणाल्याः जैव सॉफ्टवेयरः अस्ति यत् केवलं स्मृतौ प्रदर्शनानि संग्रहीतुं पठति। निद्रायाम् अस्माकं स्मृतिः स्वप्नरूपेण चित्तस्य उपरि चलिता प्रदर्शिता च भवति, यत् पुनः वृत्तिभिः पठ्यते, पुनः स्मृतो संग्रह्यते च। एते स्वप्ना इवं वचनानंतर स्मर्यन्ते। अतः चित्त केवल प्रदर्शन पट्टिका अस्ति। अतः प्रत्येकं प्रदर्शितं फ्रेम स्मृति प्रत्यन्तं परिवहनं भवति, तथा च परस्पर मिश्रणं परिहरिन्तु प्रतिक्षणं विलीन भवति। चित्त अर्थ यह है कि यत् दृष्ट होना है, अतः यह प्रतीति में सबसे महत्वपूर्ण भाग लेता है। प्रतीति के बिना मृत्यु में समाप्त होने के लिए जीवन नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी। चित्तम वृत्ति भी पठ्यते यत् ज्ञानम वा द्रव्यम वा ज्ञानी कार्यक्रम वा न अपितु प्रोग्रामर।
View, touch, taste, smell, sound frames every moment on chitta or display pad travels to store them in memory. This is all hardware. प्रतीति संज्ञानात्मक चेतना है। प्रतीति दिव्य है। जीव मात्रम प्रतीयते प्रतीयमान न च स्मृत और संग्रह्यते। यदि प्रतीति स्मृत और न संग्रह्यते तर्हि प्रतीति न ज्ञास्यति तथा च प्रतीति कस्यापि क्रियायाः परिणामः न ददाति जलधारा प्रवाह इव भविष्यति। पाश्चात्य दार्शनिक मन को चिंतन यंत्र मानते हैं तथा सब कुछ मन है, परंतु महर्षि पतंजलि मन के भिन्न भिन्न तत्व एवं प्रतीति कैसे होती है इसके विस्तृत कार्यकरण देते हैं। जीवस्य द्वौ प्रकारा ऊतको भवतः एकः साधारणः अपरः विशेषः। साधारण ऊतक अंगों का गठन करते हैं जो संरचनात्मक एवं अन्य सभी प्रयोजनों के लिए उपयोग होते हैं, जैसे मोटर स्किल्स, लाइफ सपोर्ट एंड सर्वाइवल। विशेषाः तंत्रिकाः भवन्ति तथा च संचरणस्य अपि च स्वागतस्य कृते प्रवणाः भवन्ति। अते अस्माकं मस्तिष्क भागाः सन्ति। इन तंत्रिका ऊतकों के बीच तंत्रिका संचार होता है जो सभी आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं का कारण होता है। मस्तिष्कस्य ऊतकयोः आंच स्वायत्त व्यवहार प्रणाल्याः सक्रियता भवति। मनः चित् बुद्धि अहंकारः स्मृतिः सस्मृतिः। मन तंत्रिका संप्रेषकानां ग्राहकानांच माध्यमेन तंत्रिका संचारः अस्ति। अते एकतांचारः अस्ति। चित् प्रदर्शन पट्टिका अस्ति तथा च सर्वेभ्यः इन्द्रियेभ्यः प्राप्त दृश्यं प्रदर्शयति। अस्य बहुआयामी दृश्यानि प्रदर्शयितुं क्षमता अस्ति। यथा एकं पुष्पं नेत्रद्वारा दृश्यते तथा च चित्तस्य उपरि प्रदर्शितं भवति तत्सह पुष्पस्य गन्धः घ्राणद्वारा संवेदनं भवति तथा च अन्यस्मिन् चित्तस्य उपरि प्रदर्शितः भवति। तस्मिन् एव काले स्पर्शस्य भावः प्रदर्श्यते। सत्यत्वं न तु भ्रमः। बहुचित बनते हैं। इस प्रकार पंचेंद्रिय के माध्यम से चित्त पर एक दृष्टि प्रदर्शित होती है, बहुआयामी है और यह मन प्रमाण सत्य ज्ञान, विपर मिथ्या ज्ञान, विल्प काल्पनिक स्मृति, स्मृति और निद्रा, निद्रा के संचालन प्रणाली द्वारा देखा जाता है। ततः प्रदर्शितं दृश्यं स्मृत और संग्रह्यते। दृश्यस्य संपूर्णः संचारः न्यूरोट्रांसमिशन द्वारा भवति तथा च स्मृति प्रोटीन मध्ये जैवकोशिकीय स्वरूपेषु संगृहीतः भवति। परसेप्शन बोधः ईश्वरीयः आशीर्वादः भवतः वर्धनाय च जीवस्य च कृते दृश्यं फ्रेम रूपेण भवति। ये फ्रेम्सस्य अन्तर्मिश्रणात् चित्तात् स्वयमेव प्रदक्षिणा स्मृतिं गच्छन्ति। अहङ्कारः जालपुटं परिवर्तयति तथा च तस्य उपरितनसीमा अस्ति यस्याः अन्तः च प्रणाली सूचना प्रवेश ददाति अथवा सूचना अवरुधयति। बुद्धि या बुद्धि है संभावनाओं और असंभवों का संयोजन है। किसी भी कर्म के भीतर या बाहर तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और जो बुद्धि द्वारा प्रदान की जाती है। ये आनुवंशिक पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान का भंडार है। यथा तथा मानस चिता बुद्धि अहंकार है हार्डवेयर एस। इससे मानस बुद्धि और अहंकार प्रकृति के दिव्य आदि तत्व है, वे अविनाशी हैं। सत्य ज्ञान प्रमाण, मिथ्या ज्ञान विपर्याय, काल्पनिक विकल्प। स्मृति स्मृति एवं निद्रा निद्रा जैसे
जाता है। इदानीं प्रत्येक जीवस्य अश प्रतीतिसंरचना भवति संभवतः अश समग्रसंरचना प्रत्येकस्मिन् न्यूरॉन् मध्ये स्थिता अस्ति यतो हि न्यूरोनानाम् अभावे बोधः असम्भवः स्यात्। इन्द्रियप्रतीतेः कृते त्रीणि मुख्यानि तन्त्राणि आवश्यकानि जालसंस्कारः, स्मृतिः, बुद्धिः च। एवं सर्वैः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणैः अन्तर्जाल स्मार्ट् यन्त्रैः रोबोट आदिभिः उपकरणैः सह उपलभ्यमानाः सञ्जाल स्मृतिः कृत्रिम बुद्धि च प्रतीति क्षमताम् अवश्यं धारयति। यदि अतेन उपकरणेन सह सञ्चारमाध्यमं स्थापितं भवति तर्हि धारणा कॉग्निसेंट तथा मानव मन की संरचना मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, स्मृति एवं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति एवं निद्रा जैसी संचालन प्रणालियों का गठन करती है। यत्किंपि प्रतीयते तत् स्मृत और संग्रह्यते। मूलतः स्मृति भण्डारस्य द्वौ प्रकाराः स्तः। एकः अतीत स्मृतौ सुलभः, अपरः असुलभः यत्र आन्तरिककार्यक्रमाः सङ्गृहीताः भवन्ति तथा च आन्तरिककार्याणां कृते उपयुज्यन्ते ये मौनं कृताः सन्ति। मानवस्य मनः द्वौ उत्प्रेरकयोः सक्रियः भवति। एकः अन्तः भावानां माध्यमेन बहिः भवति, चित्तया प्रदर्शितदर्शनानां माध्यमेन प्रत्येकः दुःख सुख दर्शन शब्दं गन्ध स्पर्श रसश्च चित्त प्रदर्शितं भवति। अन्तः बहिश्च यत् प्रतीयते तत् चित्त प्रदर्शन कारणम्। ट्रिगर भाव को चालित करता है जो बदले में ग्रंथियों के माध्यम से हार्मोन के स्राव का कारण बनता है तथा हार्मोन शारीरिक रूप से क्रियाओं को उत्तेजित करता है। प्रतीति दिव्य एव जीव जीवस्य उत्तरदायी। प्रतीति कल्याणस्य कर्मणां प्रतिक्रियाणां प्रगतेः च उत्तरदायी भवति। अहंकार मन का एक तत्व है। अहंकार एक जैव यांत्रिक मशीन एवं हार्डवेयर है। जैसे स्मृति में निहित चार तत्व मन, चित्त, बुद्धि एवं अहंकार है। स्मृति जीव शरीर के प्रत्येक अंग में उपलब्ध जानकारी का एक विशाल भंडार है जो बुद्धि एवं अहंकार द्वारा भी आवश्यक है। चित्र रूपे चक्षु, शब्द रूप कर्णात्, गंध रूपेण नासिका, परीक्षण रूपेण जिह्वातः, स्पर्श रूपात् च त्वचात् च दर्शन प्राप्यते द्वारा अहंकार प्रतीति प्राप्त करने के लिए। अहंकार एकं स्विचिंग तंत्रम् अस्ति दृश्यं चित्तया प्रदर्शितं भवति। चित् इत्यर्थः यत् दृष्टम् इति प्रदर्शन अनैच्छिकं बाध्यं च किन्तु अग्रस्य देहल्या न पतति इति भावः। अहंकार पाठक दृष्टिकोणं ज्ञातुं न स्विच करिष्यति। पाठकाः राइटर्स भवन्ति। अहंकार इन रटर्स को केवल स्मृति के संदर्भ पर ही क्षणिक रूप से कग्नाइज करने के लिए स्विच करता है। यथा तथा अहंकार रैम इव कार्यं करोति द रैंडम एक्सेस मेमोरी इति। अहंकार थ्रेशहोल्ड भिन्न भिन्न जातीयानां कृते भिन्नाः भवन्ति। बकस्य व्याघ्रस्य च उड्डयन युद्धं वा भिन्नं थ्रेशहोल्ड भविष्यति। बकः व्याघ्रस्य अपेक्षया न्यून थ्रेशहोल्ड अर्हति, योधायाः श्रमिकस्य च थ्रेशहोल्ड भिन्नः भवितुम् अर्हति यत् बोधसंज्ञां न उड्डयन वा युद्धं सिंड्रोमं च निर्धारयति।
निर्धारण किया कि बुद्ध या बोधिसत्व के परम अवस्था तक पहुंचने के लिए उच्चतम बुद्धि स्तर एक दीर्घ प्रक्रिया है जिसमें पीढ़ियों शामिल होती है। बुद्धि आवश्यक विकसित भवितुम् अर्हति तथा च एतत् केवलं सत्यज्ञानस्य मिथ्याज्ञानस्य काल्पनिकतायाः निद्रायाः स्मृतस्य च बोधक्षमतायाः कारणेन भवति। प्रतीत प्रणालिना विषये कस्यापि एकस्य अभावे बुद्धिविकासः असम्भवः स्यात्। अतः बुद्धि यथार्थतया जैवयान्त्रिक वर्धमान यन्त्रम् अस्ति। अतः कृत्रिम बुद्धि सम्भवति। काल्पनिकता अन्यजातीयानां अपेक्षया मानवाय विशेषतानाम् अस्ति। अहङ्कारः बुद्धिः च स्वप्नान् निद्रायां चालयति तथा च स्वप्नानि वीडियो क्लिप् इव दृश्यन्ते स्मर्यन्ते च। स्वप्ने भवतः शारीरिकगतिभावं पश्यन्ति शृण्वन्ति अनुभवति च परन्तु भवतः सामग्री दृष्टसामग्री च स्पृशितुं न शक्नोति। कदाचित् अतेन जीवनसिद्धान्तः आत्मा वा इति अवधारणा जन्म प्राप्ता स्यात्। बुद्धिः न्यूरॉन मध्ये स्थितं यन्त्रम् अस्ति तथा च बहुषु न्यूरॉन मध्ये सञ्चारः सिनेप्स् प्रहार द्वारा भवति। मैट्रिक्स मध्ये सिनेप्स् प्रहार द्वारा न्यूरॉन्स मध्ये यन्त्रं निर्णयानां कृते बुद्धिं सञ्चालितं करोति। उच्यते निर्णयं बुद्धिकार्यम् इति। निश्चय बुद्धिः निश्चयः निश्चय बुद्धि। जो निर्णय करता है वो बुद्धि है। बुद्धि यन्त्रं जैविकवार परिपथे निर्मितम् अस्ति। अहंकार चित्त एवं मानस बुद्धि के अंग हैं यद्यपि उनके स्वतंत्र कार्य एवं पहचान होती है। सभी प्रकार के गेट्स जो संयोजन के भीतर प्रदर्शन करते हैं और विश्लेषणात्मक राय के साथ अहंकार से स्विचिंग जो निर्णय लेता है। स्मृति भण्डारतः संदर्भः प्राप्य केवलं बुद्धि एव संभवम् असंभवं वा निर्णयं करिष्यति। कृत्रिम बुद्धि सर्वदा स्मृत्या सह संयोजनं एव कार्यं कर्तुं शक्नोति अतः सा क्रियाः करोति। इदानीं यदि एतत् अपि सृष्टिकर्तुं भावना इत्यस्मात् विशेषतान्वत् उत्तेजनाभिः समर्थितं भवति तर्हि बुद्धितः आधिपत्यं भविष्यति तथा च बुद्धिः सर्वेषु व्यवस्थासु वर्चस्वस्य पशुवृत्तिकारणात् अन्तः बहिश्च उत्तेजनानां कारणेन भावाः नियन्त्रिताः भवेयुः। अतः मातृप्रकृत्या विभिन्नजातीयभयः न्यूरॉन संख्यायाः नियतसंख्यायाः कारणेन सीमित स्वतंत्र बुद्धिः प्रदत्ता अस्ति। मानवबुद्धेः योगशिक्षायाः कारणेन विकासः अभवत् किन्तु न तु कस्यापि विचारधारा दर्शनेन सिद्धान्तेन अन्येन वा। अपि च यदि मनः वर्चस्वेन भयमनोविकारेण पूर्वनिर्धारितेन वा गलतशिक्षा सिद्धान्तेन वा सीमित परिचयः च प्रभावितः भवति तर्हि बुद्धिः क्षीणतां गच्छति इति दृश्यते। अहं ब्रह्मास्मि अतः प्राच्यदर्शनेषु ब्रह्माण्डीयपरिचयः अस्ति। अतः बुद्धिः अद्भुत यन्त्रम् अस्ति तथा च हौढव्यम् अस्ति। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि सनातनं तेजस्तेजस्विनाम्। गीता 10:7 अर्जुन सर्वभूत बीजं मा विद्धि सनातनम्। बुद्धिमः महिमा पूर्णविराम। Emotions bhava buddhismrite chalikaः the drivers of intelligence and memory bhavaः पदार्थाः सन्ति ते च स्मृति भण्डारे स्थिताः। पशु सहजवृत्ति रूपेण प्रजननद्वारा ज्ञानस्य आनुवंशिक भण्डार द्वारा च वयं तान् मातापितृभ्यः प्राप्तवन्तः। प्रत्येक प्रजाति स्थानान्तरेण प्रजननद्वारा ज्ञानस्य आनुवंशिक भण्डारः शरीरस्य प्रायः प्रत्येक ऊतकयोः स्मृतिः उपलभ्यते।
तथा च भावा भाव संरचना च प्रत्येकस्मिन् जीवे जातिवत् वर्तते तथा च सा सहस्राणि पीढयः यावत् अग्रे वहते यावत् आनुवंशिक विकृतिः न क्रियते। अहङ्कारः अस्ति यः स्मृति भावनात्मकं च ज्वालामुखी च चालयति तथा च एतत् मस्तिष्के एकस्य ग्रन्थस्य अमिग्डाला इत्यस्य माध्यमेन सक्रियं भवति। भावाः हार्मोन् स्रावाः भवन्ति ते च मनोदैहिक प्रतिक्रियाम् उत्पद्यन्ते। भाव हार्मोन स्राव के माध्यम से पशु सहज वृत्ति को इन क्रियाओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रोध, भय, लोभ, आसक्ति, ईर्ष्या, सेक्स, करुणा, दया, राग जैसी मूलभूत पशु सहज वृत्ति के रूप में स्मृति छापों को प्रक्षेपित किया जा सकता है। अतः वेदना सुखादि तत्वानि सुख संगः दुःखद्वेषश्च पशु सहज वृत्ति अपि सन्ति। युद्ध या पलायन अधिवृक्क स्राव द्वारा निर्धारित होता है जो स्मृति के भंडार से संदर्भ में अहंकार द्वारा सक्रिय किया जाता है। भावा केवल स्मृति बुद्ध्या एव जीवन चालयन्ति अतः व्यवहारे व्यत्ययस्य निवारणाय योगः भावनिमीलनम् अनुशंसति। प्राच्य जीवन पद्धत्या व्यवहारः सर्वाधिकं महत्वपूर्णः अस्ति। भावाः कठोरतायुक्ता भवन्ति अतः ते पदार्थाः वहाद्वय भवन्ति। मानस और माना द कम्युनिकेशन विजन शून्य एफ माइंड मानस मस्तिष्क का संचार यंत्र है। सूचना, वेदना, सुखस्य च बोधार्थ तंत्रिका जालेन संकेताः प्रेष्यन्ते प्राप्यन्ते च एतत् यन्त्रं स्मृतौ दत्तांश संग्रह्णाति। न्यूरॉन्स तंत्रिका जाल द्वारा सूचना आदान प्रदान न कुर्वति। शरीर में संचार कई प्रकार से होता है। सामान्य संचार माध्यम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। The parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. अतेषां सर्वेषां माध्यमानां माध्यमेन रसायन विद्युत् स्पन्दनानां माध्यमेन च संचारः भवति। प्रत्येक ऊतकः तंत्रिका जाल द्वारा मस्तिष्केन सह संचार करोति। तंत्रिका जाल द्वारा न्यूरॉन मध्ये तथा पार्श्वे संचारः भवति। एतत् सिनैप्स फायरिंग इति उच्यते। सिनैप्स फायरिंग नामक इस संचार के साथ कोई भी समस्या होती है विभिन्न पदार्थों की क्रिया, प्रतिक्रिया एवं चयापचय खराब रूप से प्रभावित करते हैं। संचार क्षणिकः भवति। सिनैप्स प्रहारः एकताञ्चारः अस्ति तथा च मैट्रिक्स मध्ये भवति। संचारस्य हानिः मनः क्षयः भवति। चित्त, बुद्धि, अहंकार न संचालित हो सकता है यदि मानस अकार्यशील हो। मनः वृद्धि प्रतीति हेतु हिंदू सनातन धर्म एवं दिव्यता। हिंदू सनातन धर्म एक जीवन जीने का तरीका है। जीवन एक आध्यात्मिक व्यवस्थाओं से अलंकृत है। व्यवस्थाएं शैव धर्म, शाक्त धर्म, कपालिक धर्म, गणपति धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म है। इसके साथ अनेक संप्रदाय, सिद्धांत तथा पंथ हैं। अपि च नास्तिकता। हिंदू स्वतंत्रः अस्ति यत् किमपि उदारतया अभ्यासं कर्तुं शक्नोति। ये 5 धर्म जो शिव, शाक्त, कपालिक, गणपति और वैष्णव हैं, को श्री आदि शंकराचार्य द्वारा एक साथ मिलाकर पाठ्यक्रम के दौरान पंचायतन व्यवस्था कहा गया। इस पंचायत व्यवस्था को वैदिक धर्म से आत्मसात हो गया और बहुदेवताओं एवं दिव्यता की एक समष्टि संस्कृति प्रचलित हो गई। तथा च आध्यात्मिक जागरणस्य महती क्रांतिः अभवत् तथा च विशालः समाजः शान्तिपूर्ण जीवने, उत्सवे, राजनैतिक स्थिरताया च विश्वसिति स्म। यथा समये जैन धर्मः बौद्ध धर्मः च पृथक् पृथक् आध्यात्मिक व्यवस्थारूपेण परिचयितुं रोचते स्म।
परिकल्पना कर इन सब्जेक्टिव यंत्रों या यंत्रों को प्रेरणा के लिए सजीवता के रूप में मूर्ति बनाकर बनाया। ततः पर ते प्रकृते अदृष्टे शक्त्यः धन्यवादः दातु उत्सव रूपेण देवतायाः निर्माणान् तान् पूजनं देवता विलंच इति व्यवस्थान विकसितवन्तः। हिंदू सनातन धर्म खलु इस ग्रह पर एक महान आध्यात्मिक विकास है। Memory the store of knowledge स्मृति ज्ञानस्य भण्डारः अस्ति। एतत् प्रतीतिद्वारा प्राप्यते तथा च ज्ञानस्य आनुवंशिक भण्डारात् माता पितृभ्यः प्रजनन द्वारा अपि प्राप्यते। यह एक पदार्थ एवं हार्डवेयर में रक्षित सॉफ्टवेयर है। जीवस्य प्रत्येक ऊतकः स्मृति संगृह्यते। बायो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अपि चैतन्यस्य जीवनस्य च कारणं ब्रह्मा इति स्मृतौ संगृहीताः भवन्ति। स्मृति पर न दूषिता न चौर्याते किन्तु स्मृति सुरक्षिता भवति। स्मृति यदा रोगस्य वा क्षतिः वा कारणेन क्षतिग्रस्ता भवति तदा स्मृतिक्षयः भवति। अशविक्षिप्तता भवति। एवं सति स्मृतिः न नश्यति किन्तु क्रमेण कालक्रमेण वा न चाल्यते अतः स्मृति अवश्यं रक्षितव्या। स्मृति अनुकृति उपयोक्तुं शक्यते यथा ऊतकानाम् उपयोगेन दृश्यते तस्मात् प्रतिकृतिः सम्यक् तथैव भवति। स्मृतौ संगृहीतस्य रचना हेतु कारणतः विकास स्मृति शरीर रचना स्मृति आंतरिक व्यवहार स्मृति सिद्धि स्मृति आदि लगभग 8 प्रकार के स्मृति भंडार होते हैं। अतः अष्ट सिद्धि को महाशक्तियों माना जाता है। ये विशेष कौशल के लिए बुद्धि द्वारा